इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए देखते हैं कि जब सब कुछ उजड़ रहा हो तो अडिग विश्वास कैसे रखें। इसका एक बहुत ही शानदार और नाटकीय जवाब बाइबल में यूसुफ की कहानी से मिलता है। जरा सोचिए, अपनों से ही धोखा। भाइयों ने उसे महज 17 साल की उम्र में गुलामी में बेच दिया। और मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। बेकसूर होने के बावजूद उस पर झूठा इल्जाम लगा और मिस्र की भयानक जेल मिली। लेकिन कमाल की बात क्या है, इतने खौफनाक हालात में भी परमेश्वर ने यूसुफ का साथ कभी नहीं छोड़ा। सच में उस सबसे अंधेरी जेल में भी कभी अनाथ न छोड़ने का ये ईश्वरीय वादा एकदम सच्चा साबित हुआ। तो इस ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस कैसे करें? इसके लिए अडिग विश्वास, सच्चा प्रेम और पूरी आज्ञाकारिता बेहद जरूरी है। ये बताता है कि सबसे गहरे संकटों में भी उस सर्वोच्च शक्ति पर पूरा भरोसा ही असली विश्वास है। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। धोखा देने वाले वही भाई वापस लौटते हैं। क्या यूसुफ बदला लेगा? लोग कहते हैं कि समय घाव भरता है। गलत, केवल सही आध्यात्मिक चुनाव ही हमारा सच्चा उपचार करते हैं। माफ करने का मतलब दर्द छुपाना नहीं है। यूसुफ ने अपनी पीड़ा नहीं नकारी, बल्कि वो फूट फूट कर रोया। यहां एक बात समझनी होगी, क्षमा एक स्वतंत्र विकल्प है जो हम देते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा कमाना पड़ता है। यूसुफ का जवाब हैरान करने वाला था। उसने अपनी पीड़ा भूलकर बड़ी ईश्वरीय योजना देखी और सबको माफ कर दिया। क्षमा चुनने से कड़वाहट की जंजीरें टूट गईं। इसी फैसले से उसका टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो सका। परमेश्वर की क्षमा को याद रखकर ही दूसरों को माफ करना और सच्ची आजादी पाना संभव हो पाता है। यूसुफ की तरह ही हमारी सच्ची बहाली उसी अद्भुत ईश्वरी शक्ति से आती है जो टूटे दिलों को जोड़ती है। बदले के बजाय अनुग्रह चुनने से यूसुफ का परिवार सुरक्षित रहा। ईश्वरीय प्रेम सच में गहरे घाव भर देता है। जीवन के सबसे अंधेरे पलों में भी एक गहरी और अडिग ईश्वरीय शांति हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती है। तो अब सवाल है, क्या हम कड़वाहट की जंजीरों में ही बंधे रहेंगे या फिर पूर्ण आध्यात्मिक उपचार को चुनेंगे?